किस हक से बेशर्म पाखी ने कही इतनी बड़ी बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पाखी की बेशर्मी की कितनी ही एग्जाम्पल्स ले लो, कम नहीं पड़ेंगे। वो ऐसा थाली का बैंगन है जो कभी भी किसी और कॉर्नर में जा सकता है। अब उसका स्वार्थ कहीं और है, इसीलिए वो बरखा रानी के साथ मिलके चल रही है और इसी चक्कर में वो जो बोलती है उसको सोचती भी नहीं है। आज भी उसने ऐसा ही कुछ किया। चलिए इस पे बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज पाखी को मजबूर होकर मुझे बेशर्म कहना पड़ा। बेशर्म इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि जिसकी आंखों की शर्म ही खत्म हो जाए उसको बेशर्म ही कहा जाता है। अपने भाई को इंसाफ तो नहीं दिलवा पाई, ना ही उस लड़ाई में शामिल हो पाई। उस भाई को जिसके लिए वो रो रही थी, जिसकी तस्वीर को लेके कि हम तीनों की तस्वीर वगैरह वगैरह, तो उसमें तो उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया बल्कि पीछे हट गई। चलिए डरना पीछे हटना स्वाभाविक है, नॉर्मल है, मगर उसको जस्टिफाई भी कर रही है और अपनी मां की आंखों में आंखें मिला के उस बात को कह भी रही थी। ये बेशर्मी ही होती है। इससे पहले अनुपमा के साथ कितने ही कांड पाखी ने किए हैं जिसमें उसने हर लिमिट को क्रॉस किया। अभी बरखा का क्या है? बरखा को तो पाखी और अधिक इसलिए चाहिए, खास करके पाखी, क्योंकि पाखी वीकनेस है अनुपमा अनुज की। और बरखा के महंगे महंगे गहने, महंगे महंगे ड्रेसेस, महंगे महंगे शौक पूरे होते रहे अनुष्क पाड़िया के सर पे, इसलिए उसको ये लोग भी एंटरटेन करने पड़ते हैं। भाई को तो वो अपने वश में कर ही चुकी है और भाई के वश में पाखी है। अपने भाई को बचाने के लिए उसने पाखी को और अधिक को रियलिटी चेक दिया कि मत दो गवाही, और वो दोनों मान भी गए। अधिक तो चलो मानेगा ही, मगर पाखी ने झंडा लेके बोल दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे गवाही, खत्म करो इस केस को। ये चोट कम नहीं थी अनुपमा के लिए, बहुत बड़ी चोट थी। और दूसरी तरफ आज जो किया, मालती देवी घर पे है और मालती देवी अनुज की मां है, ये सब जानते हैं। बरखा को अभी अभी मालती देवी ने जवाब दिया है कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन मेहमान है। और बरखा पाखी के मन में बच्चे वाली जो उसके अंदर चिंगारी फूट रही है कि मुझे मेरा बच्चा लेना है, बच्चा पैदा करना है वगैरह वगैरह, उसको थोड़ी सी हवा दी तो पाखी बरखा रानी की तरफ हो गई। और जो आज पाखी कहती है मालती देवी को कि किसी पराये के सामने मैं ये बात नहीं बोल सकती, मैं आपको अलग से बताती हूँ। जो बाहर से आए थे, डेफिनेटली किसी डॉक्टर के पास ही होके आए थे, बच्चे के लिए काउंसलिंग या जो भी करने गए थे, इसलिए उसने बरखा को वहां पे नहीं बताया और डायलॉग में कह दिया कि मालती देवी पराई है। मगर मैं वही कहती हूँ किस हक से बोलती है ये पाखी की शादी हो गई, अपने पति के घर पे रहो। पति का क्योंकि कोई घर ही नहीं है, पति खुद धर्मशाला में बैठा है कपाड़िया हाउस में, इसलिए वो भी वहां पे बैठी हुई है। क्या हमारे इंडिया में ऐसा होता है क्या कि एक जो भाभी है जो खुद अपने देवर के रहमो कर्म पे है, वो अपने पूरी फैमिली को उसी जगह पे लेके आ जाए? एक भाई उसका शादीशुदा है, उसको अलग से घर भी ना बसाने दे। और पाखी किस डिग्निटी के साथ रह रही है? क्या वो रिस्पेक्ट वर्दी लाइफ है पाखी की? क्योंकि पाखी अनुपमा की बेटी है, मगर अनुपमा का एक भी गुण नहीं है। अनुपमा में स्वाभिमान है और पाखी में कुछ भी नहीं है ऐसा। पाखी अधिक मेहता है, पाखी अधिक कपाड़िया नहीं है जो इस हक से रह रही है। बेटी की शादी होगी, माँ बाप ने बेटी को उसके घर विदा कर दिया, मगर उसका घर विदा होके फिर अपनी माँ के पास आ गई। तो ये जो पाखी है, जो किस अधिकार से बोलती है, ये नहीं पाखी कभी समझती। तो पाखी की ये बेशर्मी अभी भी खत्म नहीं होगी, अभी बढ़ेगी, क्योंकि ये घर पे बैठी दोनों औरतें, बरखा और पाखी, जिनको कुछ काम नहीं करना है, उनको सिर्फ मालती देवी पे ही ध्यान देना है। मगर मालती देवी भी कम नहीं है, वो टक्कर देगी इन दोनों को। बट बात यह है कि इसका इफेक्ट अनुज और अनुपमा पे ही पड़ेगा। जो ऑलरेडी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके ऊपर इन सब बातों का भी असर होगा।
तो ये पाखी की बेशर्मी की कथा जो है यहाँ पे खत्म होने वाली नहीं है दोस्तों। क्या कहते हो आप इसके बारे में, जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.